दोष मत लगाओ, संकरे मार्ग से प्रवेश करो। इस अध्याय की पहली 5 आयतों को, मतलब मत्ती 7:1-5 को मैंने वीडियो नंबर 71, लूका 6:20 से 49 में समझाया हुआ है, जो जुलाई के महीने में अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां मैं 1-2 बातें बता देता हूं। मत्ती 7:1, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज बहुत से मसीहों ने अपनी अपनी परिभाषा निकाल ली है मसीहत की, और वे अपने हिसाब से बाइबल की आयतों का व्याख्यान भी निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज आप किसी मसीह को जाकर समझाएंगे कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना व्यभिचार है, एडल्ट्री है बाइबल के हिसाब से, तो संभव है कि वो झट से आपको कह दे कि भाई बाइबल सिखाती है कि आप किसी पर दोष ना लगाएं, इसलिए आप भी मुझ पर दोष ना लगाएं। अक्सर ये जवाब इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे अपने पाप को ढक कर रखना चाहते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए वे आपको चुप करा देना चाहते हैं ताकि आप उनके जीवन में दखल ना दें। इसलिए वे कह देंगे मुझ पर दोष मत लगाओ, डू नॉट जज मी। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती कि आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप दोष लगा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको वो गलत लग रहा है, बल्कि इसलिए कि वो बाइबल के आधार पर गलत है। पौलुस ने कहा पहले कुरिन्थियों के 6:9 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्री गामी यानी जो व्यभिचार करते हैं दूसरी स्त्रियों के साथ, ना लुच्चे यानी एफेमिनेट, ये वो लोग होते हैं जो होते तो पुरुष हैं लेकिन स्त्री की तरह व्यवहार करते हैं, ना पुरुषगामी यानी समलैंगिक होमोसेक्सुअल, ना चोर, चोरी किसी भी तरह की हो सकती है, टैक्स की चोरी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप इंटरनेट पर किसी और का वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल में दिखा रहे हैं बिना उसको बताए, वो भी चोरी हो सकती है। ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो क्या यहाँ पौलुस किसी को जज कर रहा था? नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर की पवित्रता के आधार पर ऐसे लोगों पर दोष लगा रहा था। जब आप बाइबल के आधार पर किसी को दोषी ठहराते हैं तो उसको कहते हैं धार्मिकता के आधार पर किसी को दोषी ठहराना, राइटियस जजमेंट। तब आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि भाई मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, बाइबल आपको जज कर रही है, बाइबल आपको दोषी ठहरा रही है, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ आपको बाइबल में से पढ़कर बता रहा हूं। आप मेरे दोषी नहीं हैं, आप परमेश्वर के दोषी हैं। यूहन्ना 7:24 कहता है, मुंह देखकर न्याय ना चुकाओ। मुंह देखकर मतलब बाय अपीयरेंस, कि बाहर से कैसा लग रहा है उसको, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके आधार पर उसका न्याय मत करो, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ, मतलब राइटियस जजमेंट, यानी बाइबल के आधार पर उसका न्याय चुकाओ कि बाइबल के आधार पर उसकी क्या कमी है, उसकी क्या गलती है, वो बाइबल के आधार पर जांचो। सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है उसके आधार पर नहीं, या जो मुझे समझ आ रहा है वो नहीं, बाइबल के आधार पर वो जजमेंट राइटियस जजमेंट होता है, और वो एक मसीह कर सकता है। तो जब हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम अपने शरीर में या अपनी भावनाओं में या अपने दृष्टिकोण से किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हमें बाइबल के आधार पर दोष लगाना चाहिए, बाइबल के आधार पर किसी को जज करना चाहिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।